नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रूष्मा एडवांस सॉल्यूशंस में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। ये मनी म्यूल है। मनी म्यूल क्या होता है? आपने ऑनलाइन स्कैम के बारे में सुना होगा, लेकिन मनी म्यूल एक अलग ही लेवल का स्कैम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनी म्यूल क्या है, कैसे स्कैमर्स आपके और मेरे जैसे लोगों का इस्तेमाल इलीगल पैसे को इधर से उधर करने के लिए करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसे स्कैम का शिकार होने से खुद को कैसे बचाए और इस स्कैम को कैसे समझे। मनी म्यूल एक वो व्यक्ति होता है जो जाने अनजाने में या जानबूझकर चोरी किए गए पैसे या इलीगल फंड को अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करके अपराधियों की मदद करता है। वो एक रूप से फाइनेंशियल लेन देन में मिडलमैन का काम करता है, जो कि एक बड़े स्कैम का हिस्सा होता है। स्कैमर्स इन व्यक्तियों को रिक्रूट करते हैं क्योंकि वो अपने ट्रैक को छिपाना चाहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे पैसे ट्रांसफर करने के बजाय वो आपको पैसे भेजने के लिए कहते हैं, या फिर आप जैसे निर्दोष लोगों को म्यूल बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उस व्यक्ति को शायद ही एहसास हो कि उसका इस्तेमाल पैसे लूट के पैसे या फिर धोखाधड़ी के पैसे या फिर कोई अदर फंड्स, क्रिमिनल एक्टिविटी के जो पैसे होते हैं, अदर फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा है। ये जो प्रैक्टिस है वो इलीगल है। और अगर आप अनजाने में अपराधियों के लिए पैसे ट्रांसफर करते हुए पकड़े जाते हैं, या जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर आप पकड़े जाते हैं, तो आपको गंभीर कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि ये घोटाले कैसे काम करते हैं और हम इन्हें कैसे पहचानें। ऑनलाइन डेटिंग घोटाला, ये ऑनलाइन डेटिंग घोटाला क्या होता है? जिसमें बहुत सारे ऐप है या वेबसाइट्स है जहाँ पे लोग जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। कोई आपसे मिल सकता है और वो बोल सकता है कि मतलब आपको ऐसा दिखावा कर सकता है कि वो आपका साथी है, या बहुत रोमांटिक संबंध वो आपसे बनाने की कोशिश करता है या बना लेता है, जो भी है। उसके बाद वो आपको बोलता है कि कोई अकाउंट से आपको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है पैसा। तो ऐसा करके वो आपका हमेशा यूज करते रहता है। ये भी गलत है। और उसके बाद होता है फिशिंग घोटाला। फिशिंग घोटाले भी रिक्रूटमेंट का एक नॉर्मल तरीका है। रिक्रूटमेंट, म्यूल का रिक्रूटमेंट, जो मनी म्यूल मैंने आपको बताया। इस मामले में धोखेबाज जो है एक सरकारी एजेंसी या बैंक के एम्प्लॉय के रूप में काम करता है। मतलब आपको बताएगा कि वो एक बैंक से बात कर रहे हैं या बात कर रही है, और आपके जो डिटेल्स है, नॉर्मल डिटेल्स बता के वो आपसे बाकी डिटेल्स पूछेंगे कि कार्ड के डिटेल क्या है, सीवीवी नंबर क्या है। और ये अलग अलग आपको झूठे बहाने करेंगे कि सिक्योरिटी अपडेट करना है, या कोई फंड का रिफंड करना है, पेमेंट का रिफंड करना है। और ऐसे करके आपसे ओटीपी लेकर या फिर आगे प्रोसीजर जैसे भी करके वो आपसे आपके अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या आपके अकाउंट को भी इसमें आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा ना करें, पहले समझ ले। सबसे पहले तो आपको अगर कोई डाउट है तो उसको गलत ओटीपी देकर आप समझ ले कि वो क्या कर रहा है। और जहां तक कि उसे ओटीपी भी मत दे, आप सीधा बैंक में बात करें। ये आपके लिए बेहतर ही, मतलब अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्टली बैंक से बात करें। इसके बाद होता है कि जॉब ऑफर। यदि आपको कोई अनचाहा जॉब ऑफर मिलता है जो सच होने से, मतलब सच में आपको बहुत अच्छा लगता है, तो सावधान रहे। स्कैमर्स नॉर्मल तौर पे ईमेल या फिर सोशल मीडिया के जरिए फर्जी जॉब ऑफर भेज रहे हैं, जो आपको बोलेंगे कि वर्क फ्रॉम होम है और आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि वो आपको बहुत अच्छे पेमेंट का वादा तो करते हैं, लेकिन आपको बोलते हैं कि आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट को पैसे ट्रांसफर कीजिए। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये नहीं बोलती है कि ये फंड आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ये आप किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये कोई भी कंपनी आपको नहीं बोलेगी। तो इसमें आपको समझने की, समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। आसानी से पैसे कमाने का वादा। आसानी से पैसे कमाने का वादा मतलब ये है कि इसमें जब आपको कोई भी स्कैम में फंसाने के लिए आपको प्रलोभन दिया जाता है
ठीक है। और आपको बोला जाता है कि आप अगर किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे तो उसमें आपको 10% कमीशन मिलेगा, 20% मिलेगा या 5% मिलेगा। फिर वो आपका जमा होते रहेगा, आप जितने बार ट्रांसफर करोगे तो आपको पैसा मिलते रहेगा। तो ये स्कैम है, ये ऐसा कभी नहीं होता है, ये स्कैमर्स आपका इस तरीके से यूज करते हैं। अर्जेंसी और प्रेशर का एक नया अलग ही स्कैम है। इसमें स्कैमर पूरे समय अर्जेंसी की भावना पैदा करता है। आपको कहते हैं कि बहुत तुरंत आपको इसमें एक्शन लेने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या आपका अकाउंट सिक्योरिटी थ्रेट में है। ये सब चीजें आपसे बोलते हैं और आपको तुरंत वही के वही कॉल पर डिसीजन लेने के लिए प्रेशर डालते हैं। और खासकर पैसे से जुड़े मामले में एक बहुत बड़ा खतरा है, जो कि आपको सावधानी से इसमें काम लेने की जरूरत है। लोगों को धोखा देने के लिए घोटालेबाज एक नई तकनीक इजाद की है, जिसे जंप्ड भी कहा जाता है। घोटालेबाज यानी कि स्कैमर्स आपको आपके नंबर पे या वो आपके अकाउंट में पैसा डाल के, मान लीजिए 1,000 रुपए, 5,000 रुपए या 2,000 रुपए आपके अकाउंट में पैसे डाल के वो आपको फोन करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, ये आपके अकाउंट में पैसा आया है, इसे हमें वापस लेना है, तो इसके लिए छोटी सी प्रोसीजर है, ये आपको पूरी करनी होगी। तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो आपको बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी चेक है, आपके अकाउंट को थ्रेट है, कोई अकाउंट में आपके थ्रेट होने की वजह से आपको केवाईसी अपडेट करनी है या कुछ भी करना है, ऐसे कुछ बोल के आपके अकाउंट से विड्रॉल करना शुरू करते हैं, ओटीपी लेकर या आपका सीवीवी नंबर लेकर, डेबिट कार्ड डिटेल्स लेकर। तो इससे बचने के लिए आपको कभी भी ध्यान में रखना है कि किसी को भी अपना डेबिट कार्ड, सीवीवी नंबर या फिर पिन या ओटीपी कभी शेयर नहीं करना है। तो आपको संभल कर चलना होगा इसमें, इसे कहते हैं जंप्ड। इसके अलावा अभी जैसे आज 31 है, 31 दिसंबर 2023, और कल से नया साल शुरू होने वाला है। तो एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। और कल से आपके मोबाइल पे ना मैसेजेस आना शुरू होंगे और उसमें बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं, ग्रीटिंग्स आते हैं। और कुछ लोग अभी नया स्कैम कर रहे हैं। जो स्कैमर्स है उनका एक एपीके डाउनलोड जो होता है, मतलब एपीके की एक लिंक आती है, वो मालवेयर होता है जिसे आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी आता है तो आप उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि वो लिंक से उन्हें सारा एक्सेस आपके मोबाइल का चले जाता है, आपके फोटोज, आपकी मीडिया गैलरी, उसके बाद में डेबिट कार्ड डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स और बहुत सारी चीजें, कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये सारी उनके साथ शेयर हो जाती है। और फिर उसके बाद वो आपके अकाउंट से कुछ भी ट्रांजैक्शन करके आपके पैसे चोरी कर सकते हैं। तो कभी भी ध्यान रखें कि ऐसे कोई मालवेयर आते हैं या कोई लिंक्स आती है आपको अननोन जगह से, या फिर पहचान के भी किसी से आती होगी, तो भी आप एपीके फाइल को थोड़ा सा दूर ही रखें अपने से, उस पर क्लिक ना करें। इसमें व्यक्तिगत जानकारी के जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी या बैंक के डिटेल्स और कोई डिमांड आपको अगर कोई करता है तो इसे कभी शेयर ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम होता है, स्कैम की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऐसे में। और अब हम अगर घोटाले वैसे भी हम समझ गए हैं, तो कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पे नजर डालते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं जिन मामलों में लोगों ने अपने पैसे तो गंवाए ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ लीगल दुविधा में भी वो पड़े हैं। तो एक कॉलेज की लड़की थी जिसको एक ईमेल मिला, उसमें था फाइनेंशियल सहायक के रूप में पार्ट टाइम नौकरी की ऑफर उसको दी गई थी। तो उसे लगा कि ये नौकरी तो बहुत अच्छी है, इसमें अकाउंट में पेमेंट लेना है और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यही सिर्फ काम करना था। तो उसे लगा कि ये तो बहुत सिंपल काम है और सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो मैं कर लेती हूँ। और वह जाने अनजाने में या अनजाने में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो गई। उसने उसके बाद जब उसने ये सब ट्रांजैक्शंस किए तो उसे कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ा। एक उदाहरण में दूसरे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि ऑनलाइन डेटिंग साइट पर ऐसे व्यक्ति से मिली जो दावा करता था कि उसको पैसों की अत्यंत आवश्यकता है
और उसने अपने अकाउंट से उसको भी पेमेंट किया कभी, फिर उससे लिया और फिर उसे और अकाउंट्स में पैसे भेजने के लिए मजबूर किया। तो इसमें भी बैंक अकाउंट दूसरे का यूज करके ये लोग स्कैम करते हैं और ये इलीगल पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपका यूज करते हैं। तो अगर आप जानबूझ के या अनजाने में मनी म्यूल बन जाते हैं तो क्या होता है, आइए इसके रिजल्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे गंभीर रिजल्ट कानूनी परेशानी है, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। आप जो किसी और का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो हो सकता है क्रिमिनल एक्टिविटी से हो, चोरी से हो या फ्रॉड से किया गया, अर्न किया गया पैसा हो। तो ये सब एक्टिविटी में जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद जब आपको खुद के ठगे होने का अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास हो रहा है या आपको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है, तो आप तुरंत अपने बैंक में कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में हम बात करते हैं। अपने आप को मनी म्यूल से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके पहले भी मैंने बताया है कि कभी भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स या व्यक्तिगत जानकारी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें जिसे आप व्यक्तिगत रूप पे या खासकर नहीं जानते, और खासकर ऑनलाइन स्कैमर्स आपको अकाउंट से हेरफेर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो आप अगर किसी को जानते नहीं है तो ना करें। नौकरी के अगर कोई आपको प्रलोभन दे रहा है और उसमें आपको बोल रहा है कि आपको जो भी ऑफर दे रहा है, तो सबसे पहले उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उस वेब कंपनी को कांटेक्ट करें और वो ऑफर लेटर को रिव्यू करें और उनसे कंफर्मेशन ले कि हाँ ये इस कंपनी का है और काम क्या है। तो कोई भी कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपके पर्सनल अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन करेंगे, आप किसी और के अकाउंट में करो, ये कोई कंपनी नहीं बोलती है। इसके बाद ऑनलाइन रिलेशंस में सतर्क रहे। अगर आप किसी से ऑनलाइन मिल रहे हैं तो उसके बाद वो हो सकता है आपसे फाइनेंशियल मदद मांगना शुरू करे और फिर आपको अकाउंट्स में, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करने का बोले, या रिलेशन का इस्तेमाल करके आपको मनी म्यूल बना सकता है। तो इसमें सावधानी आपको तुरंत बरतनी चाहिए। सस्पिशियस एक्टिविटी, अगर आपको कोई डाउट है मनी म्यूल बनने के लिए रिक्रूट आपको किया जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो तुरंत आपको अपने बैंक के ऑफिसर्स को इसकी रिपोर्ट करें, या फिर आप कॉल सेंटर पे भी बात करके तुरंत इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी तक समझा कि मनी म्यूल जो घोटाले हैं, स्कैम्स है, वो बहुत डेंजरस है। फाइनेंशियल और कानूनी रूप से विनाशकारी प्रभाव आप पे डाल सकते हैं। अगर आपको कभी भी डाउट हो या प्रेशर में ना आए, किसी के भी प्रेशर में नहीं नहीं आना चाहिए। और अगर कहीं पे भी सस्पिशियस थोड़ा भी लगे तो आप उससे दूर रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी और को शेयर करना है, आपको लगता है कि कोई जरूरतमंद इससे फायदा हो सकता है जिसे, आप उसे शेयर करिए और जागरूकता बढ़ाने में हमारी मदद करिए। थैंक यू सो मच।